नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले पर ओमिक्रॉन का ग्रहण लग चुका है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेले का समय घटाकर 3 दिन का कर दिया गया है। जबकि पहले मेला सप्ताह भर का होता था, वहीं इस बार मेला भव्य होने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा और मेले को केवल धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं उत्तरायणी में बाहर से आने वाले व्यापारियों की दुकानें नहीं सजेंगी और नुमाइश में सांस्कृतिक मंच में केवल स्थानीय लोक कलाकार ही प्रस्तुति देंगे। ऐसे में बाहर से ना तो व्यापारी आएंगे और ना ही कलाकार। दरअसल बीते दिनों डीएम विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तरायणी मेले को लेकर सभी से विचार विमर्श करने के बाद मेले को केवल 3 दिन तक मनाने का फैसला लिया था। वहीं इस पर स्थानीय कलाकारों का कहना था कि इस बार मेले को लेकर कई उम्मीदें थीं और इस समय स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार मिलता है, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। वहीं प्रशासनिक तौर पर नगरपालिका भी डीएम के निर्देशानुसार मेले के केवल धार्मिक स्वरूप की तैयारी करेंगे, लेकिन इससे पहले हुई बैठक में उत्तरायणी मेले को कराने के लिए सहमति जताई गई थी, जिस पर नगरपालिका की ओर से जिले में रंग रोधन से लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी थीं। वहीं व्यापारियों का कहना था कि जान है तो जहान है, इसीलिए ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्थानीय व्यापारी ही नुमाइश में अपनी दुकानें लगाएंगे। साथ ही जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव का दौर है और राजनीतिक पार्टियां अपनी जोरदार रैलियां का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें ओमिक्रॉन का कोई खतरा नहीं है, लेकिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में ओमिक्रॉन का खतरा है। ये बात को समझ पाना आम जनता के लिए मुश्किल है। वहीं गौरतलब है कि बीते सालों में उत्तरायणी मेले को राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक रूप में देखा जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से और इस साल भी उत्तरायणी मेले को केवल धार्मिक रूप में ही देखा जाएगा। जहाँ तक 3 दिन की बात है मेले की, तो ये बड़ी दुखद बात है कि लगभग उत्तरायणी मेले बागेश्वर की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पालिका द्वारा जो भी तैयारियां की जाती थी, चाहे रंग रोगन का होता था, दुकानों के आवंटन का होता था, दुकानें बुक होनी थी, वो सारी हो चुकी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तरायणी मेला एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है। इसमें जो सिमट के रह गया, पिछले विगत वर्ष भी कोरोना की वजह से यह मेला नहीं हो पाया। इस वर्ष भी ये कोरोना की भेंट चढ़ते जा रहा है, लेकिन लोगों में इस बार थोड़ी सी उम्मीद थी कि मेला होगा और भव्य मेला होगा, अच्छा मेला होगा। और हमें भी कलाकारों के नाते हमें भी उम्मीद थी कि हमें भी एक अच्छा रोज़गार मिलेगा कलाकारों की ओर से और अच्छा मेला होगा और अच्छा वो प्रोग्राम होगा। उत्तरायणी मेला 2022 की जो हम तैयारियां कर रहे थे, इस सिलसिले में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था कि इस बार का मेला हम भव्य और आकर्षक रूप से मनाएंगे। तो उसी के अनुरूप हम लोग नगर पालिका के माध्यम से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे और हमारी तैयारियां मेले को आकर्षक और भव्य बनाने की चल रही थी। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तरायणी नाम सुन के ही हमारे दिल में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये जो है हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है, जिसमें अगर हम सांस्कृतिक बातें कहें या पौराणिक बातें कहें तो हमें जो है मकर संक्रांति के दिन सरयू स्नान करने के बाद हम बागनाथ मंदिर जाते हैं। तो एक तो यह है, और दूसरा हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे घुघुती त्यार और इसके लिए बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। तो डीएम साहब की अध्यक्षता में वो बैठक आहूत की गई थी। उसमें एक निर्णय लिया डीएम साहब ने कि 3 दिन का मेला किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है लोकल किए जाएंगे। बाहर से कोई भी टीम यहाँ नहीं आएगी, ना कोई व्यापारी आएगा, ना कोई दुकानें लगाई जाएंगी, ऐसा निर्णय लिया। जिलाधिकारी महोदय ने जो मेले के संदर्भ में एक बैठक बुलाई थी, उसमें बागेश्वर जिले के व्यापार संघ के महामंत्री के रूप में मैंने यही राय रखी थी कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है मेले का सिर्फ धार्मिक स्वरूप रखा जाए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए इस टाइम कि मेरे ज़िले में अभी भी ओमिक्रॉन के कोई केसेस नहीं है। और सभी ने अपना अपना जो पक्ष है वो यहाँ पे रखा और उसी के बेसिस पे जो है हमने ये आज यहाँ पे निर्णय हुआ है कंसेंसस से कि यहाँ पे जो मेला है वो होना चाहिए
और क्योंकि ओमिक्रॉन की भी यहाँ पे परिस्थितियाँ बनी हुई है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सिर्फ 3 दिन का यहाँ पे मेला करेंगे और उसका जो धार्मिक स्वरूप है वो भी एज इट इज़ रहेगा। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।